आज के इस वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के पहला क्वेश्चन है आपके सामने। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़। अब देखिए यहाँ पे हमने त्रिभुज ए बी सी बना लिया है। ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, हमने लिखा है यहाँ पे। बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें देखिए मान ज्ञात करना है साइन ए का। साइन ए बराबर होगा लंब बटे कड़। तो अभी देखिए पहले हम इसमें कड़ का मान ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम कड़ निकाल लेंगे यहाँ पे। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो उसे हम लिखते हैं लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब आपका कितना है 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार है आपका 7 का स्क्वायर। तो आधार आपका 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 24 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 576, और प्लस 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 625। तो कर्ण का वर्ग बराबर आ गया आपका 625। तो कर्ण बराबर आ जाएगा कड़ी में 625 बराबर 25। ठीक है, यानी कि कड़ आपको मिल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए हम साइन ए का मान निकालते हैं। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़। अब देखिए साइन ए यहाँ पे कोण ये वाला है, कोण आपका साइन ए कोण ये वाला है, तो इसके सामने की भुजा लंब होगी। जब कोण ए की बात करेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, यानी कि यहाँ पे लंब क्या है BC है, और कर्ण आपका है AC। ठीक है, तो BC बटा AC यानी कि साइन ए बराबर BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, और AC बराबर है 25, यानी कि साइन ए बराबर कितना मिल गया हमें 7/25। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कड़। ठीक है, आधार बटे कड़ होता है। तो आधार देखिए ए के सापेक्ष जो है आधार क्या होगा AB होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे AB बटे कड़ आपका है AC। ठीक है, यानी कि कॉस ए बराबर आ गया आपका AB बटे AC। AB का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, और AC का मान है 25। तो कॉस ए बराबर आपका आ गया 24/25। ठीक है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए साइन सी का मान ज्ञात करना है और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए साइन सी का मान निकालते हैं। साइन सी देखिए कोण सी कहाँ पे है, ये देखिए कोण सी है, कोण सी यहाँ पे है। तो कोण सी के सामने की भुजा लंब होगी, और ये कर्ण होगा AC। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे कर्ण होता है। साइन सी बराबर होगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब यहाँ पे कितना है AB है, और कर्ण है AC। तो AB बराबर कितना दिया हुआ है 24, और AC बराबर है 25, यानी कि साइन सी बराबर कितना मिल गया हमें 24/25। ठीक है, साइन सी बराबर मिल गया हमें 24/25। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस सी निकालेंगे। कॉस सी बराबर होता है कॉस सी बराबर होगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होगा, तो आधार आपका कितना है देखिए आधार यहाँ पे BC होगा। कोण C के सापेक्ष जो आधार है वो BC होगा, तो BC बटे कर्ण AC होगा, बराबर BC आपका कितना है 7 सेंटीमीटर, और AC है 25, यानी कि कॉस C बराबर आ गया आपको मिल गया 7/25। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो tan p बराबर होगा लंब बटे आधार और कॉट r बराबर होगा आधार बटे लंब। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सी भुजाएं दी हुई हैं। देखिए लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ, तो पहले तो हमें आधार निकालना पड़ेगा। आधार हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से चलिए आधार निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। ठीक है, तो लंब आपका कितना हो दिया हुआ है? लंब आपका दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार आपसे पूछा जा रहा है, आधार आपसे पूछा जा रहा है, और कर्ण दिया हुआ है 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर निकाल लिया। अब आधार का स्क्वायर बराबर होगा, पक्षांतर कर देंगे इसको, पक्षांतर करेंगे तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144। ठीक है, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यानी आधार बराबर आपका आ गया, आधार बराबर आ गया करड़ी में 25। करड़ी में 25 का मान कितना होता है? 5। ठीक है, तो आधार आपका कितना मिल गया? 5 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू आर आपका कितना मिल गया? 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है? tan p और cot r। तो tan p माइनस cot r, tan p बराबर निकालिए। tan p, कोण p कौन सा है? देखिए ये कोण है p, इस कोण के सामने की भुजा लंब होगी, यानी कि tan p बराबर होगा लंब बटे आधार होता है, tan होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए p के सापेक्ष आपका लंब क्या होगा? क्यू आर होगा, और आधार आपका कितना होगा? पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर बराबर है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर है 12, यानी कि tan p बराबर आ गया 5 बटे 12। ठीक है, तो tan p बराबर कितना आ गया? 5 बटे 12। इसी प्रकार से कॉट आर निकालेंगे हम। कॉट आर, देखिए आर कोण कौन सा है? ये वाला कोण है। ठीक है, तो इसकी जो संलग्न भुजा होगी ये आधार होगी, और इसके सामने की भुजा लंब होगी। तो कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, तो आधार कितना है? क्यू आर, आधार है आपका क्यू आर और लंब है पी क्यू, तो बराबर हो जाएगा क्यू आर आपका 5 सेंटीमीटर है और पी क्यू है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि tan p और cot r हमने निकाल लिया। अब tan p माइनस cot r का मान निकाल लीजिए। तो tan p माइनस cot r बराबर होगा 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 बराबर 0, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? 0, यानी कि tan p माइनस cot r बराबर 0। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, तो कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। कॉस ए और tan ए का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि साइन का मान हमें दिया हुआ है। तो चलिए त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज आपका बन गया यहाँ पे, और देखिए साइन ए का मान निकालना है, दिया हुआ है, यानी कि ए इसका न्यून कोण होगा। तो बी, मान लीजिए ये त्रिभुज आपकी है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में साइन ए का मान दिया हुआ है, तो देखिए कोण ए यहाँ पे है, तो साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, लेकिन साइन ए बराबर होता क्या है? साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है? लंब हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यानी कि कोण ए के सामने की भुजा ये है लंब, तो ये लंब होगी, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कर्ण आपका दिया हुआ है 4। ठीक है, 4
यूनिट दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है, तो कोई भी यूनिट हो सकती है। तो ये देखिए कड़ इसका है 4 इकाई और लंब इसका है 3 इकाई दिया हुआ है। तो हम पहले आधार को निकालेंगे क्योंकि हमें कॉस का मान निकालना है। तो आधार हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण आपका दिया हुआ है 4 यानी कि 4 का स्क्वायर और प्लस लंब का बराबर लंब का वर्ग कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार हमें निकालना ही है, तो आधार का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको 4 को यहाँ लिख दीजिए, नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा। यहाँ पे ये 4 है सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब देखिए 9 है, 9 को इधर डायरेक्ट पक्षांतर कर लीजिए, 3 तिया 9 होता है, यहाँ बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि आधार का वर्ग बराबर आ गया 7। तो आधार बराबर हो जाएगा आपका कड़ी में 7। तो आधार बराबर आ जाएगा आपका, आधार बराबर हो जाएगा कड़ी में 7। जब यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो ये स्क्वायर है, आधार का स्क्वायर बराबर 7, तो आधार बराबर हो जाएगा कड़ी में 7। ठीक है, कड़ी में 7। तो आधार आपको निकल गया, आधार आ गया आपका कड़ी में 7। ठीक है, तो चलिए हम इसको मान निकालते हैं। cos a का मान हमें निकालना है और tan a का मान निकालना है। तो cos a बराबर होता है आधार बटे कड़। तो यहाँ पे आधार क्या है आपका कड़ी में 7 है, तो कड़ी में 7 हो जाएगा और कर्ण कितना है 4, ये दिया हुआ पहले से था। तो cos a बराबर आ जाएगा आपका कड़ी में 7/4। तो cos a बराबर कड़ी में 7/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम निकालेंगे tan a का मान। tan a बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपका कितना है, a के सापेक्ष लंब आपका 3 होगा, तो 3 और आधार कितना है कड़ी में 7। तो tan a बराबर आपका आ जाएगा 3/7। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 cot a बराबर 8, तो sin a sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 15 cot a बराबर दिया हुआ है 8। ठीक है, तो यहाँ से cot a का मान निकाल लेते हैं। 15 cot a बराबर दिया हुआ है 8, तो यहाँ से cot a बराबर हो जाएगा 8/15। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा इसको पक्षांतर कर लीजिए, इधर गुणे में है तो इधर भाग हो जाएगा। तो cot a बराबर आ जाएगा आपका 8/15। और cot a बराबर होता क्या है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। यानी कि हमको क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। तो चलिए त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। और त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, आधार आपका ये त्रिभुज ABC दे दिया है आपका ABC, त्रिभुज ABC ये आपका है। यहाँ पे कोण A के सापेक्ष आधार दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और लंब दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले कर्ण का मान निकाल लेंगे, तभी हम sin a और sec a का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे त्रिभुज हम थोड़ा यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ABC, ये कोण A है। आधार आपका AB होगा, AB बराबर दिया हुआ है 8 इकाई। ठीक है, AB बराबर दिया हुआ है 8 इकाई और ये दिया हुआ है आपका 15 इकाई। ठीक है, तो हम यहाँ से निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण आपका निकालना है हमें। लंब दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 15 इकाई, सॉरी 15 इकाई दिया हुआ है। आधार दिया हुआ है 8 इकाई। ठीक है, तो इसको निकालेंगे। यहाँ पे 15 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 64। दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट में 113। देखिए 5 5 4 5 और 4 9 हो जाएगा। 9 ठीक है, चलिए यहाँ पे लगाते हैं इसको है। देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग यहाँ पे जोड़ लीजिए तो कड़ी में हो जाएगा। देखिए 5 और 4 9, 6 2 8 और ये 2 हो जाएगा। इसका कर्ण बराबर आ जाएगा आपका, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी हमने 113 लिख दिया था गलती से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने आ गया, हमको क्या मिल गया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब आपका है 15 और आधार कितना है 8 है, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 225 प्लस 64। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 289 289। ठीक है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा कर्ण में 289 और उसके बाद यहाँ पे जब कर्ण बराबर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल 17 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको कर्ण कितना मिल गया 17। ठीक है, तो चलिए हम साइन ए का मान निकालते हैं। तो साइन ए बराबर आपका होगा, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना है 15। ठीक है, ए के सापेक्ष लंब कितना है 15 है और कर्ण आपका है 17। तो आंसर कितना आ गया, साइन ए बराबर 15 बटे 17। साइन ए बराबर कितना आ गया 15 बटे 17। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, सेक ए। सेक ए बराबर होता है आपका कर्ण बटे आधार। सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण आपका कितना है 17 और आधार है आपका 8। तो सेक ए का मान निकल गया आपको 17 बटे 8। ठीक है, ये आपका आ गया साइन ए और ये सेक ए। ठीक है, इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक ए बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सेक ए का मान दिया हुआ है तो आप एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज एक बना लीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज बना लिया हमने। अब देखिए सेक ए का मान दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी ये त्रिभुज है, ए बी सी, ये कोण आपका ए है। तो सेक ए बराबर होता है, सेक ए बराबर होगा आधार सॉरी कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होगा तो कर्ण आपका कितना है 13 है, तो यहाँ पे ये भुजा 13 हो जाएगी। आधार आपका कोण ए के सापेक्ष आधार ये है, आधार ये है 12। ठीक है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से आप BC को निकाल लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय से BC को निकाल लीजिए। BC आपका आ जाएगा 5। देखिए 13 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो 169 माइनस 144 घटा देंगे तो आ जाएगा 25, यानी कि आपका ये जो भुजा है ये आ जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ पे आप लिख लेंगे लंब का वर्ग बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो ये लंब बराबर हो जाएगा आपका कड़ी में 25 बराबर हो जाएगा 5, यानी कि हमको ये भुजा मिल गई है। तो आप सभी अनुपात को आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो साइन ए बराबर आप निकालेंगे, कॉस ए बराबर निकालेंगे। ठीक है, साइन ए बराबर आपका आ जाएगा 5 बटे 13, कॉस ए बराबर आ जाएगा आपका 12 बटे 13। इसी प्रकार से सारे आप रेशियो निकाल लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।